नाज़रीन, आज बात करेंगे उन दो नाम नहाद सहाफ़ियों की जो आज़ादी इजहार के नहीं बल्कि ज़ाती मफाद और बुज़दिली के पुजारी बन चुके हैं। ये वही लोग हैं जो वतन से भागकर खुद को सच का अलमबरदार जाहिर करते हैं, मगर हकीकत में पाकिस्तान दुश्मन बयानियां फैलाने वाले हैं। इनकी वक़्त 2 टके से ज्यादा नहीं। आवाज ऊंची जरूर है मगर ज़मीर कब का मर चुका है। अब जरा सियासत की तरफ आएं। इमरान खान कहते हैं कि जब वो वजीर आज़म बने तो पहले ही दिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा उन्हें वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे। इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने 3.5 साल हुकूमत चलाई। सवाल ये है, अगर आगाज ही में साजिश शुरू हो गई थी तो फिर 3 साल तक वही फौज आपके साथ एक पेज पर क्यों दिखाई देती रही? क्या ये एतराफ नहीं कि इमरान खान और उनके साथी मुसलसल कौम से झूठ बोलते रहे? वही जनरल बाजवा जिन्हें वो कौम का बाप करार देते थे, जिनके साथ एक पेज की कहानियां सुनाई जाती थी, आज अचानक वही सब दुश्मन बन गए। दर हकीकत ये जमाती चेले हमेशा एक ही रवैया रखते हैं। जब इख्तदार पास हो तो फौज की गोद में बैठकर दुआएं देते हैं, और जब इख्तदार छिन जाए तो वही फौज जुल्म और साजिश की अलामत बन जाती है। इन्हीं की जमात का वोट बैंक सिकड़कर अब सिर्फ मंसूरा के इर्द गिर्द महदूद हो चुका है। इमरान खान ने खुद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, बल्कि ताहयात उहदे की पेशकश भी की। उन्हें प्रो डेमोक्रेट कहा और कौम का बाप जैसे अलक़ाबात से नवाजा, लेकिन जैसे ही कुर्सी गई सारा बयानिया बदल गया। अब वही बाजवा गद्दार बन गए। अब वही फौज अमरीकी साजिश में शरीक बताई जा रही है। कभी कहते हैं गन पॉइंट पर एक्सटेंशन दी गई, कभी कहते हैं हुकूमत गन पॉइंट पर गिराई गई। तो सवाल ये है, सच कौन बोल रहा है, शहबाज गुल या इमरान खान? क्योंकि इमरान खान ने खुद बाजवा की तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए और अब उन्हीं की जात को बुरा भला कह रहे हैं। तो क्या ये खुद अपने झूठ का इकरार नहीं, यानी पूरा टोला फरौडियों, झूठों, मक्कारों और मौका परस्तों का है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जड़ें खोखली करना है। ये वही जनरल बाजवा थे जिन्हें इमरान खान ने कौम का बाप कहा, 3 साल की एक्सटेंशन दी और इन्हीं के बल पर इख्तदार में कायम रहे। इसी बाजवा ने उन्हें आगाम में बयानियां बेचने का मौका दिया, अमरीकी साजिश का ड्रामा करने दिया और आखिरी दिन तक आसिम मुनीर की तकर्री रोकने की कोशिशें जारी रहीं। हैरत की बात है, जिसने RTS बिठवाया, जिसने छोटी पार्टियों को जबरदस्ती लाडले के साथ बिठाकर हुकूमत बनवाई, जिसने मतलूबा अक्सरियत के बगैर चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया, जिसने खुद जाकर इनके लिए पैसा इकट्ठा किया, अब वही कहलाता है कि नहीं चाहता था इमरान खान वजीर आजम बने। वाकई ये है यूथियाई साइंस की इंतहा। वही लोग जिन्होंने 2011 से इमरान खान को तैयार किया, इन्हें इस मकाम तक पहुंचाया और फिर इख्तदार दिया, अब उन्हीं पर इल्जाम कि वो मुखालिफ थे, यानी बेशर्मी और यूथियापन का आखिरी दर्जा। फिर कभी ये जंग के हीरो बनते हैं, कभी मजहबी जज्बात भड़काने के लिए मिशन नूर और मिशन दरूद शुरू करते हैं, कभी कश्मीर और लब्बैक के एहतजाज में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, और कभी अफगानिस्तान के मामले पर खुद को अफगानी साबित करने लगते हैं। यानी पूरी जिंदगी दोगलेपन और तजाद में गुजरती है। वाकई ये वो कौम यूथ है जो हर झूठ मान लेती है। जनरल बाजवा ने अगर इनके लिए इतनी मेहनत ना की होती तो इमरान खान कभी वजीर आजम बन ही नहीं सकते थे। ये उनकी ख्वाहिश थी जिसकी वजह से इमरान खान को इख्तिदार मिला। लेकिन आज वही इमरान खान जिन्होंने जनरल बाजवा की मधे सनाई में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए, अब उन्हीं को बुरा कहकर खुद को मजलूम साबित कर रहे हैं। झूठ बोलना अब इनके लिए शर्म नहीं, रोजमर्रा का अमल बन चुका है। और आज आफ्ताब इकबाल जैसे लोग इस पूरी सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, SFC तरक्की करेगी, इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत होंगे और अवाम सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन सच ये, शहबाज गुल ने पहली बार खुलकर कहा है कि इमरान खान दरअसल झूठ बोलता रहा और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। वही इमरान खान जिसने कहा था, बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ मैंने नहीं देखा, वो मुकम्मल तौर पर मेरी हुकूमत के साथ एक पेज पर है। आज वही बाजवा दुश्मन बन गए। तो नाजरीन, सच सिर्फ एक है, कौम से सबसे बड़ा धोखा खुद इमरान खान ने किया। ये वही शख्स है जो कहता था मेरी माँ भी बाजवा है और आज उन्हीं के खिलाफ नफरत फैला रहा है। तो क्या इससे बढ़कर दोगलापन मुमकिन है? 3.5 साल तक कौम से झूठ बोलना, फौज के साये में इख्तदार चलाना और फिर खुद ही फौज पर इल्जाम लगाना, यही वो सियासत है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सियासी यतीम बेशरम यूथिये ये अपनी जाती ख्वाहिशात को तज्जिया का नाम देते हैं और झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं। बस कर दो, कब तक कौम को हंसाओगे, कब तक झूठ को सच बनाकर पेश करोगे? अब अवाम समझ चुकी है तुम सब चेहरे बदलते फ्रॉडियो हो जिन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी अजीज है, ना मुल्क, ना अवाम, ना